यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमेशा मार्गदर्शन देने वाले, राजनीति में बड़े भाई ब्रजेश पांडे जी, और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे चंपारण से ही आते हैं, चकिया घर है उनका, बराबर आप लोग टीवी पर देखते होंगे डिबेट में कांग्रेस की तरफ से अजय उपाध्याय जी हम लोगों के बीच में हैं, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के, और राहुल गांधी जी के दाएं हाथ के रूप में उनका सभी कार्यक्रम से लेकर सभी कार्यों का प्लानिंग करने वाले बड़े भाई सुशांत मिश्रा जी अभी संचालन कर रहे थे हम लोगों के बीच में, बनारस से रहने वाले पंडित अरुण त्रिपाठी जी जो संचालन कर रहे थे। हम सभी के अरे राज्य के अभिभावक हमारे शिक्षक भी रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा भी दिए हैं, ऑनर्स कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं और हमेशा कांग्रेस के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण कहिएगा तो अभी भी उनका इस उम्र में भी रहता है। यहाँ आते समय बीच में बारिश हो गई तो हाथ भी उनका टूट गया, लेकिन अभी भी कैंप का संचालन और ये चुनाव उन्हीं के देख रेख और दिशा निर्देश में होता है। हमारे अभिभावक प्रोफेसर विजय शंकर पांडे जी अभी जो हम लोगों के बीच में बोल रहे थे, सत्येंद्र तिवारी जी, पहाड़पुर के प्रखंड अध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा जी, अरे राज्य के ब्रजेश पांडे जी जो अभी चुनाव एजेंट भी हैं और चुनाव का पूर्ण रूप से संचालन भी कर रहे हैं सभी जगह, और उपाध्याय जी, मस्तराम तिवारी जी, मनोज पांडे जी, ब्रिजमोहन तिवारी जी, सुबोध उपाध्याय जी, मंजीत मिश्रा जी, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10 से और शिक्षा समिति के अध्यक्ष पपुरंजन मिश्रा जी, पंडित दुर्वासा पाठक जी, डब्लू तिवारी जी, रोबिन पांडे जी, पंडित रविंद्र तिवारी जी, श्री किशोर तिवारी जी, अभय तिवारी जी, धीरज मिश्रा जी, संजय पांडे जी, नंदन पांडे जी, राजन तिवारी जी, आशुतोष दुबे जी, पप्पू तिवारी जी, अवध तिवारी जी, संजय गिरी जी जो अराज के नगर अध्यक्ष भी हैं, सत्याशरण पांडे जी, श्री प्रकाश मिश्रा जी, प्रकाश तिवारी जी, सुनील उपाध्याय जी, गुड्डू चौबे जी, आदरणीय सभी लोगों को मैं इस धरती से प्रणाम करता हूं और सबको मैं नमन करता हूं। आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही बताऊंगा कि यह धरती गोविंदगंज जो है यह ऐतिहासिक धरती रही है। अंग्रेज जिसमें भारत पर शासन कर रहे थे, जिसमें अंग्रेजी सल्तनत थी, उस समय इस गुलामी से मुक्ति दिलाने में अगर चंपारण की नाम कही जाएगी तो सबसे आगे आता है। महात्मा गांधी गुजरात के जरूर थे, गुजरात उनका जन्मभूमि जरूर था, लेकिन उनका भूमि और यही चंपारण है जो उनको यहाँ से महात्मा गांधी और बापू का संज्ञा दिया और राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। यह धरती त्याग, समर्पण और तपस्या की धरती है। गोविंदगंज की धरती किसी के पहचान की मुहताज नहीं है, यह अपने आप एक पहचान है। पहले भी गोविंदगंज से एक विभूति यहाँ से पैदा हुए, चाहे वो साहित्य में हो, संस्कृत में हो, राजनीति में हो, लेकिन आज यह धरती अपने किसी सपूत के लिए तरस रही है। आप सब लोग देखे होंगे, 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, हमने भी देखा था, जिसमें कहा गया कि गोविंदगंज से विधायक कोई भी हो, सांसद कोई भी हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन यहाँ मेरा शासन चलता है, यहाँ का सब चीज़ मैं हूँ, यहाँ प्रमुख मैं बनाता हूँ, यहाँ मुखिया मैं बनाता हूँ, यहाँ वार्ड मैं बनाता हूँ, यहाँ जो मैं कहता हूँ वही होता है। और गोविंदगंज की पहचान मेरे नाम से है, तो मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूँ कि गोविंदगंज का पहचान
न हमसे है, न ब्रजेश पांडे जी से है, न किसी और व्यक्ति से है। गोविंदगंज अपने आप में पहचान हमको भी देता है, ब्रजेश भैया को भी देता है और आपको भी देता है। अगर किसी को एक घमंड हो कि गोविंदगंज मेरे नाम से जाना जाता है, चाहे मुझे भी हो, तो ये मेरे नाश का कारण वहीं से प्रारंभ होता है, क्योंकि घमंड ही भगवान का भोजन होता है। जिस दिन हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, उस दिन से मेरा डिटोरेशन, मेरा समापन प्रारंभ हो जाएगा। रावण जैसा प्रतापी आप सब लोग जानते हैं, सब लोग साहित्य और संस्कृत के विद्वान हैं। सतयुग से उसका राज्य शुरू हुआ, यहाँ पर ये सब मैं गोविंदगंज को पहचान देता हूँ और गोविंदगंज मेरे नाम से जाना जाता है, ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप इसका स्वयं अनुभव करिए, इस पर विचार करिए कि गोविंदगंज की पहचान हमसे है या गोविंदगंज हमको पहचान देने वाला है। बाकी आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, आप सब लोगों से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सब लोगों के खून में कांग्रेस की धारा बह रही है, सब लोग मूलतः कांग्रेसी हैं। चाहे वह समय के अनुसार कुछ परिवर्तन, कुछ कांग्रेस की तरफ से भी कमियां हुई, कुछ हम लोगों की तरफ से भी कमियां हुई, सब लोग थोड़ा थोड़ा दिशा भ्रमित हुआ। लेकिन आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि सब लोग अपने पुराने घर में, मैं नहीं कहता आपको कांग्रेस ज्वाइन करना है, पुनः घर में सब लोग आने के लिए इच्छुक हैं, पुनः घर में सब लोग अपने आप को आ रहे हैं, इससे बहुत खुशी है। और कांग्रेस की शायद यहाँ से ही अपनी राजनीति, अपना स्थापना प्रारंभ होगी और निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग और समर्पण अगर कांग्रेस के प्रति रहता है तो कांग्रेस स्थापित बिहार में भी होगी और देश में भी कांग्रेस स्थापित होगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए